जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 26 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। क्या कह रहे हैं बाबा कि जो पुरानी दुनिया है इससे सबसे मुख मोड़ लो। कर्म करते हुए भी क्या रहो, इस देह में रह, इस संसार में रहते हुए भी संसार से दूर रहो। और जीवन मुक्ति के लिए तुम्हें दैवी मैनर्स धारण करने हैं। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर है पवित्र बनना और बनाना। यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। खुद भी पवित्र बनो और दूसरे को भी बनाओ। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की बातें कर रहे हैं बाबा। यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। अगर आप अपने तन मन धन से मतलब पवित्र रहेंगे, मनसा वाचा करना पवित्र रहेंगे, सबकी शुभ, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यानी आप पवित्रता की ये तो है कि आप सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा बोलें, सबके लिए अच्छा करें। तो उससे जो है बाबा कह रहे हैं अगर इतने पवित्र आप बन जाएंगे तो बाकी सारे मैनर्स अपने आप आ जाएंगे। गीत है आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम अंधेरे अंधियारे में हैं,
सतगुरु बगैर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए। जब से हम बाबा के बने हैं तो कहाँ आ गए? ज्ञान की रोशनी में। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है जरूर। जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबर बार है, और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स कैसे हैं? आसुरी है। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना, परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर। ये सब क्या है? परमपिता परमात्मा के गुण। उनका यह पद कैसा है? अविनाशी है, और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो न सके। भल अभी तुम ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं क्या हूँ? अनलिमिटेड हूँ। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले? 84 जन्म कैसे भोगेंगे? तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो। यह ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी। वह जो कल्प पहले बने हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है सारे बनेंगे, वही बनेंगे जो कल्प पहले बने, क्योंकि सतयुग में तो 9 लाख आत्माएं जानी है। सब सुनेंगे देखेंगे जानेंगे, कहेंगे हाँ भाई अच्छा ज्ञान है सब कुछ है, लेकिन तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया। सिर्फ एक ही जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। क्या दे रहे बाबा? लक्ष्य सौंप की बात कर रहे हैं कि तुम आत्मा को साफ कर लो, मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, जितना जितना मुझ बाप को याद करोगे तो क्या हो जाएगी? जो तुम्हारी आत्मा बुझी हुई है वो जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं। बाप कह रहे मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया है, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की स्मृति करो, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सत्व प्रदान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो, तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे।
यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई नहीं जानते, यह नहीं समझते। पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से शुरू हुआ होगा। पहले पहले हैं श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाते। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी सतगुरु को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, वही नाम रूप देश दूसरे जन्म में हो नहीं सका। कृष्ण तो सतयुग में था। बाबा कहते तुम इस कॉस्ट्यूम में इस जन्म में मान लो तुम्हारा नाम अलग है, देश अलग है ना, अगले में कुछ और होगा। तो कृष्ण क्या भी ऐसी बाबा बता रहे। तो क्या पढ़ाया बाबा ने अभी तक, हमें कौन बताएगा। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी हमें पवित्रता की ओर ज्यादा फोकस करा रहे हैं कि हमें पवित्र रहना है, जी। पवित्रता का ज्ञान अपने में डालना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। जितने पवित्र होंगे उतने ही हम सतयुग की तरफ जाएंगे। पवित्रता के साथ साथ हमें योग भी करना है। जितना योग करेंगे उतना पवित्रता भी हमारी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। पुरानी दुनिया से हमें अपना मोह माया त्याग करना है और नई दुनिया की तरफ सोचना है। प्लस हमें अपने आप को आत्मा समझना है। बिल्कुल। ये भी बताया है आज कि भाई मैं इस जन्म में आया हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है। बट आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। आपको नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। पुरानी सृष्टि खत्म हो जाएगी। हमें इनफैक्ट अपने जैसे हम लोग का अपना ग्रस्त है, ग्रस्त में रहते हुए पवित्रता की ओर चलना है। जितना रहेंगे उतना हमारे लिए ही अच्छा रहेगा और बाबा का ज्ञान धारण करते हुए इसकी ओर बढ़ना है। बाबा कह रहे तुम जानते हो ये जगतम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है क्या, कंसपुरी। ये जो हमारा चल रहा है कलयुग, ये क्या चल रही है, कंसपुरी। ये सब आसुरी नाम है। वहां थे देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। देखो बाबा अंडरलाइन करा रहे, कहाँ समझा रहा हूँ तुम्हें मैं, संगम पर। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता, उसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नहीं मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश करो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते। बाबा कह रहे ये सब बातें सिर्फ तुम जानते हो, और वो भी क्यों जानते हो, क्योंकि मैं आके बता रहा हूँ। और तुमने कल्प कल्प पहले ये ज्ञान लिया, इसलिए फिर से ले रहे हो। तो बाबा कितना प्यार से रोज वही बातें हैं, लेकिन घुमा फिरा के वही बातें बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे सिवा और कोई ये बातें नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो, क्या देखते हो कि बाबा कैसे मैले कपड़ों को, क्या कह रहा है बाबा, मैले कपड़े। अभी तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। सटका जानते हो क्या कहते हैं। कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है, जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करो, मोस्ट बिलीवर्ड सुखधाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं। बाबा कह रहे तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। सब इस मोह माया इसमें सब फंसे पड़े हैं।
कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। यह तो अब है अति दुखदाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनको ये नशा या पढ़ाई कोई कम नहीं। पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। बाबा कह रहे जो साधु संत वगैरह होते हैं उनको भी कितना सम्मान देते हैं हम लोग। साधु समाज गवर्नमेंट का भी मत राय देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बगैर उनका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। बाबा कह रहे सचमुच चरणों में गिरने वाली बात नहीं, पैरों में पड़ेंगे। कहने का मतलब तुम ही उनका उद्धार करोगे। हाँ, कोई नमस्ते व राम नाम करते हैं तो रेस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े। कल भी बाबा ने कहा था ना कि परमत छोड़ के श्रीमत पर चलो, मनमत और परमत छोड़ के। परवश भी नहीं होना है, परमत भी नहीं होना है, और किस पर चलना है, सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर। तो बाबा कह रहे इसके लिए क्या करना पड़े कि मैं तुम्हें सृष्टि और ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूँ, और मैं तो खुद वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीट कर देती है, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाबा कह रहे ये भी एक व्यापार है, कोई विरला ही आकर इसमें अपना करेगा। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। कैसे व्यापारी है बाबा, क्या कह रहे हैं, अपना सब कुछ पुराना मुझे दे दो, तन भी मन भी धन भी, और क्या ले लो, नया ले लो। ऐसा मिलेगा कोई आज की दुनिया में? यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस बता रहे बाबा। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे है ना, यह अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलता है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है। हमारे समाज में क्या होता है, बहन को जो है मिल्कियत अपने मतलब माँ बाप की उसमें से उसकी बात कर रहे हैं बाबा। अब वो नहीं, अब तो होने लगा है, जब बाबा ने मुरली चलाई तब नहीं होता था। तो बाबा कह रहे हैं वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। बाबा कह रहे मुरली तो तुम चलो स्टाइल, योग तो तुम्हारा हर समय। आप मुरली में बैठे हो तो भी योग है, खा रहे हो तो भी योग है, पी रहे हो तो भी योग है, कर्म कर रहे हो तो भी योग है। योग का मतलब मुझे याद कर रहे हो, बाप को आगे रख के चलो। मुरली सुना, फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है।
8 घंटा सर्विस करो वह भी छूट है। बाबा ने कल क्या कहा था कि तुम मुझे 8 घंटा याद करो, 16 घंटे तुम्हारे। अब 16 घंटे में भी बाबा ने क्या कहा था, पूरा हिसाब किताब बताया था। अगर पूरा बाबा बैठ के हमारा जैसे टाइम टेबल बनवा रहा था कि 8 घंटे याद करो, ठीक है, 8 घंटे तुम अपनी सर्विस पे रहते हो, 16 घंटे हो गए, बचे 8 घंटे। बाबा ने कहा था योगियों की जो नींद होती है ना, वो कैसी होती है, आधी होती है, भोगियों से आधी होती है। और लोग 8 घंटा सो रहे हैं तो तुम 4 घंटे सो। और बाबा ने तो टाइम टेबल पे निकाल दिया था कि 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ जाओ। कल की मुरली में सारा एक एक टाइम बताया था कि चलो, फिर बाबा ने कहा चलो भाई 2 बजे नहीं 3 बजे, 3 नहीं तो 4 बजे तक उठ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हो सके याद में रहना, 8 घंटे सर्विस करो वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का जंगल, कांटों का फॉरेस्ट है ये। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, शिव बाबा की बात करते हैं, ब्रह्मा की बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं और हम सब क्या हैं। बाबा कह रहे तुम स्टूडेंट हो, तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। कौन है हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं। आज के ज़माने में गारंटी लेने वाला केवल और केवल हमारा एक शिव बाबा है, और कोई किसकी गारंटी आज के ज़माने में ले नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। यह बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। कल भी बाबा ने कहा था जैसे ही तुम मेरे बने मेरे वारिस हो गए, है ना। तो बाबा कह रहे मेरे बन गए हो तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तो अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जाने। वो गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो हम सब क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर आनंद। तो हम भी हो गए ना। बाबा कह रहे अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में रहना है। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। ये नशा जब चढ़ जाए तो बाबा कहते हैं ये जो नशा होता है ये बहुत 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 ज़बरदस्त नशा है, जो कि इस दुनिया से आपको वैसे ही अलग कर देता है। तो क्या सुनाया बाबा ने, क्या पढ़ाया बाबा ने, और कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बड़ी सीधी सी बात है। हर मुरली में बाबा जी ना घुमा घुमा के कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के हमको समझाते हैं। आज वो समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा भैया धोबी हूँ और हम्म, तुम्हारे ना मैले कपड़े धोता हूँ। यहाँ पे मैले कपड़े का आशय ये है हमारी आत्मा। जो हाँ। हमारी आत्मा पे मैल है ना, विकारों का, उनको वो अपनी ज्ञान के सागर के पानी से उनको धोने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो दे लक्ष्य रहे हैं, सोप ले पूरा रहे पूरा हैं, बाबा सागर। कह रहे हैं लक्ष्य सोप लेके आया हूँ। हाँ, हम्म, है ना। तो वो तो पूरे तैयार बैठे हैं, बस हम ही हैं जो अपने आप को आत्म स्थिति में नहीं ला रहे हैं। हाँ, इसलिए बाबा हर तरीके से हमको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 9 लाख आत्माएं तो जाएंगी स्वर्ग में, लेकिन वही वही जाएंगी जिन्होंने अपने आप को आत्मिक स्थिति में ला दी। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और कौन बताएगा। अच्छा जी, धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, देवी देवता बनना। तो बाबा कह रहे हैं सामने वो होना चाहिए तुम्हारा। एक हर चीज का विजन और मिशन होता है ना, तो हमारा क्या है कि हमें देवी देवता बनना है। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। मोस्ट बिलीवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है।
वरदान क्या है आज का? एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। जो जितना योगी है उतना उसे सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। अगर हम कह देते ना, क्या करूं, मैं तो हूं ही ऐसा, क्या करूं, मुझे गुस्सा, मैं तो शुरू से ही ऐसे गुस्सा आता है, क्या करूं, शुरू से ही मैं तो ऐसी हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, मेरे संस्कारों को, पुराने संस्कारों को मेरा कहना यानी पुरुषार्थ को ढीला करना। आज का मीठा मोती, तपस्या हमें स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना सिखाती है। तपस्या का मतलब क्या है? कि हम खुद से मतलब स्वयं से और सबसे संतुष्ट रहें। ये है तपस्या का सही मतलब। तो बाबा कह रहे हैं कि तपस्या हमें खुद से और दूसरों से, सर्व से संतुष्ट रहना सिखाती है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं बीज को स्नेह का पानी देने वाली स्नेही आत्मा हूँ। मैं बीज को किसका पानी दे रही हूँ? स्नेह का पानी देने वाली स्नेही आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे सांसों को चेस्ट तक आते जाते देखें। धीरे 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 पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो 24 घंटे बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री का तहे दिल से थैंक यू बोले। ऐसे महसूस करें कि आप अपनी हर कर्मेंद्री के पास जा रहे हैं, उसे दिल से प्यार से थैंक यू बोल रहे हैं। हर कर्मेंद्री को गले लगाकर प्यार से उसे थैंक यू बोलें, खूब प्यार दें उसको, क्योंकि उसके बिना मुझ आत्मा का ये शरीर चल नहीं सकता। हर कर्मेंद्री का अपना अपना रोल है। सबको थैंक यू बोलें, कर्मेंद्री को। परमपिता परमात्मा का बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से थैंक यू बोले। दशों दिशाओं का, नवों ग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का भी बहुत 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 शुक्रिया। मेरे परिवार के लोगों का, सर्व संबंधियों का, मित्रों का,
मेरी कर्म भूमि का, मेरी जन्मभूमि का, सबका बहुत 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 शुक्रिया। मेरे पूर्वजों का, जिनके हम वंशज हैं, उनका शुक्रिया। और अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने समाज के सभी सदस्यों को, अपने शहर के, अपने देश के, अपने विश्व के सभी भाई बहनों को ढेर सारा प्यार भेजें। ड्रामा प्लान अनुसार सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, उनकी पसंद अलग, मेरी पसंद अलग। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, गलत कोई भी नहीं है। इस बात को गांठ बांध लें और समझ लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि सबका अपना अपना पार्ट, एक का रोल ना मिले दूसरे से। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। आज के दिन तारीख तिथि का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस टेक्नोलॉजी का शुक्रिया, मोबाइल, लैपटॉप। देखो बाबा कोरोना काल में भी घर बैठे हमें मुरली जो है सुनने को मिलती है आपस में। तो इस टेक्नोलॉजी का, मोबाइल का, लैपटॉप का भी बहुत 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 शुक्रिया। आज के दिन तारीख महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और महसूस करें हम सभी लोग रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परमपिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। देखें अपने आप को लाल रंग में नहाए हुए, पूरा ग्लोब लाल रंग में नहाए हुए, ब्रह्मांड का कण कण लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते हुए। जी सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव, सब ब्रह्मांड का एक एक कण शक्तिशाली किरणों में नहाए हुए। आज के इस बेहतरीन दिन का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़कर चल दिया आज के दिन की यात्रा पर। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता गाता खेलता इठलाता बेफिक्र बादशाह जा रहा हूँ बाबा के साथ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने पूरे शरीर पर फिराएंगे। ओम शांति।